हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास सोशियोलॉजी की क्लास है। ये यूपी पीजीटी, बिहार स्टेट, यूजीसी नेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में समाजशास्त्र का विभाजन किया? एफ एंजल्स, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, सेंट साइमन। राइट आंसर इसका क्या होगा? सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी में समाजशास्त्र का विभाजन किसने किया? सामाजिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें यह देखा जाता है कि समाज में व्यवस्था कैसे बनी रहेगी, और सामाजिक गतिशीलता में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि समय के साथ समाज में कैसे गतिशीलता आएगी, कैसे बदलाव होगा। तो ये बताया था अगस्त कॉम्टे ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। लुईस कोजर और रेंडॉल कॉलिंस दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया है। कारण दिया, यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए, ऊपर के सभी। समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए, ये सभी ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप, अंडमान द्वीप समूह, पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स, संरचनात्मक नृविज्ञान। ऑप्शन में दिया है 3 4 2 1, 1 3 2 4, 4 1 3 2, 1 4 2 3। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप, इमाइल दुर्खिम, अंडमान द्वीप समूह, ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन, पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स, मेलिनोवस्की, संरचनात्मक नृविज्ञान, लेवी स्ट्रास। 3 4 2 1। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। धार्मिक जीवन प्राथमिक रूप, इमाइल दुर्खिम, अंडमान द्वीप समूह, रेडक्लिफ ब्राउन,
पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स मेलनोवस्की, संरचनात्मक नृ विज्ञान लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को इसकी प्रस्तावना में शामिल किया गया है? 7वां संशोधन 1956, 14वां संशोधन 1962, 4वां संशोधन 1955, 42वां संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 42वां संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, ये कहा है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सी राइट मिस, मैनुअल कैस्टेल, कॉलिंस कोहेन। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक मैनुअल कैसल ने लिखी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? हैबरमास, उलरिच बेक, बोमेन, मैनुअल कैसल। वैश्वीकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, मैनुअल कैसल। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, ये इनकी बुक 1991 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता के बीच अंतर का प्रस्ताव किसने किया? लिपसेट और जेडबर्ग, गोल्डथोर्पे, टर्नर, ग्रुक्सी। प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता में के बीच अंतर टर्नर ने किया है। R.H. टर्नर ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इनका प्रसिद्ध निबंध है स्पॉन्सर्ड एंड कंसेंट मोबिलिटी एंड द स्कूल सिस्टम। इसमें इन्होंने, ये 1960 में आई थी इनका निबंध। इसमें इन्होंने जो है इस गतिशीलता के बारे में बताया है, प्रायोजित गतिशीलता और प्रतियोगिता की गतिशीलता में अंतर किया था टर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक संपत्ति का एक सेट, वंश के ऊपर होने वाला सांस्कृतिक संचरण, शाखवाद जो किसी व्यक्ति को एक संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, किसी समाज की सामाजिक संस्कृति का अध्ययन। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक संपत्ति का एक सेट। सांस्कृतिक पूंजी किसी व्यक्ति की सामाजिक संपत्ति से बनी होती है, जैसे कि शिक्षा, बुद्धि, बोलने की शैली, पहनावा की शैली आदि। यह आमतौर पर स्त्रीकरण द्वारा चिन्हित समाज में सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने में उनकी मदद करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जुआ नैतिकता पाखंड असमानता। बुर्जुआ नैतिकता पाखंड असमानता और कब्जे पर निर्धारित थी। निम्नलिखित में से किसने इस पर विश्वास नहीं किया? कार्ल मार्क्स, मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट, अलेक्जेंड्रा कोलोंटाई, एंगेल्स। बुर्जुआ नैतिकता पाखंड असमानता और कब्जे पर निर्धारित थी। इस पर किसने विश्वास नहीं किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट ने। वुलस्टोनक्रॉफ्ट की विशेषता यह रही है कि वह महिलाओं को पुरुषों के लिए स्वाभाविक रूप से हीन नहीं मानती। उन्हें नारी के अधिकार के एक प्रमाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना, शिक्षा और लोगों की अन्य बुनियादी जरूरत पर पैसा खर्च करना, ए और बी दोनों। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिया है नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए। कारण दिया है सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का कारण सुनिश्चित किया गया है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए से कोई संबंध नहीं है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सत्य, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का कारण सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए क्योंकि सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वार्ड पंच, सरपंच, जिला कलेक्टर। केवल एक और दो, उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत किससे बनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, एक और दो, वार्ड पंच और सरपंच, ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संवैधानिक राजशाही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन इसमें सही है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। सेकंड ऑप्शन है सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बेटियों को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर संयुक्त उत्तराधिकार का अधिकार होगा, भले ही पिता किस वर्ष में पारित उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम से पहले मर गए हों। 2001, 2003, 2005, 2007। राइट आंसर इसका क्या होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन सितंबर 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए पारित किया गया है और धारा 6 के तहत बेटियों को निम्नलिखित अधिकार देता है। संयुक्त वारिस की पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान अधिकार से सहदायिक बन जाती है। सहदायिक संपत्ति में बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि यदि वह पुत्र होता तो उसे प्राप्त होता। नए कानून में बेटे बेटियों और उसकी मां को जमीन का बराबर हिस्सा मिल सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। एक आपातकालीन स्थिति में बैंकों से आरबीआई से उधार लेने के लिए एक खिड़की है जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तरलता समायोजन सुविधा LAF, रेपो दर, बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 MSF। MSF बैंकों के लिए एक आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से उधार लेने के लिए एक खिड़की है जब अंतरबैंक तरलता पूरी तरह से सूख जाती है। यह एक आकस्मिक सुविधा है जहां बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रेपो दर से अधिक दर पर गिरवी रखकर केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर संभावित जीडीपी से गिरता है के रूप में जाना जाता है। मंदी अंतराल, मुद्रास्फीति अंतराल, मांग पक्ष मुद्रास्फीति, आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति। राइट आंसर क्या होगा? ऐसी स्थिति जहां वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभावित सकल घरेलू उत्पाद से कम हो जाता है उसे मंदी अंतराल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? टैरिफ, सब्सिडी, कोटा। सही कोड का चयन करिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1, 2 और 3। ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित किया जाता है? मॉरिस, डी मॉरिस, UNDP, महमूद उल हक, इनमें से कोई नहीं। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट मॉरिस, डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 1978 में किसने प्रतिपादित किया? लियो वाइगोत्स्की, जॉन बी वाटसन, BF स्किनर, अगस्त कॉम्टे। मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 1978 में किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है इसका वाइगोत्स्की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
वाइगोत्स्की 1978 में ये कहते हैं, बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार प्रकट होता है, पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। पहले लोगों के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक और फिर बच्चे के अंदर अंतः मनोवैज्ञानिक स्थिति आती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ एचडीआर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? 5, 6, 7, 9। यूएनडीपी सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ? तो राइट आंसर है इसका 5 समग्र सूचकांकों के साथ मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट 5 समग्र सूचकांकों पर आधारित होता है, अर्थात मानव विकास सूचकांक, लिंग विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। इन 5 आधारों पर सूचकांकों को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है वाहनों का आवागमन, घर का धुआं, ताप विद्युत संयंत्र, उपनगरीय ट्रेनें। राइट आंसर क्या होगा? भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट वाहनों का आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए भाषा धीरे धीरे कूकने, बड़बड़ाने, एक पदीय ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है। कारण दिया है विकास चरण दर चरण आगे नहीं बढ़ता है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है। भाषा धीरे धीरे कूकने, बड़बड़ाने, एक पदीय ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है। यह ऑप्शन सही है। विकास चरण दर आगे नहीं बढ़ता, तो विकास चरण दर आगे बढ़ता है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि से अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है? देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, नागरी लिपि। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सेकंड, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास की विशेषता नहीं है? मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है। मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है। मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर होता है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर लंबी अवधि में होता है। राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास की विशेषता नहीं है। कौन सी इसमें मानव विकास की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन थर्ड, मानव विकास सभी व्यक्तियों में समान दर होता है।
तो मानव विकास सभी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से होता है, समान नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली। किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? वायु, पौधे, जीवाणु, जानवर। राइट आंसर क्या होगा? कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक पूछा है, नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वायु। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप सबको क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। बाय बाय तो बोल।